नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, पीएम मोदी ने एलजी से की बात। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की हर संभव मदद लेकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बताया निराश। राजवंशी बोली, पीएम मोदी को सम्मान मिलता है तो भारत का मजाक उड़ाते हैं। एनडीए में शामिल हुए ओपी राजभर। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, कहा यूपी में मिलेगी मजबूती। ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, कहा देश सुपर पावर बन सकता है। 1.8 लाख मुसलमान उच्च शिक्षा से दूर क्यों? सामना में भाजपा पर किया गया कटाक्ष, कहा महाराष्ट्र को कलंकित कर रही है बीजेपी। नागपुर में बैठे भीष्म पितामह। खालिस्तान समर्थकों के प्रोटेस्ट पर जयशंकर की कनाडा की डोर टू, कहा हिंसा भड़काने वालों से निपटने की जरूरत। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, सीएमओ पर लगाए थे गंभीर आरोप। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जारी किया नोटिस। मिशन 2024 के लिए विपक्ष के स्पेशल 26 बेंगलुरु की बैठक के लिए कांग्रेस ने 2 और पार्टियों को किया आमंत्रित। विपक्ष की बैठक से पहले अध्यादेश विवाद पर कांग्रेस ने दिया समर्थन के संकेत। केजरीवाल को खुश करने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। हवाई अड्डों पर क्षमता विस्तार पर हुई चर्चा। एफआईआर और चार्जशीट के बावजूद पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 नेताओं को किया निलंबित। आलाकमान के फैसले से परेशान है मोकिम। मणिपुर में महिला का चेहरा गोलियों से भूना, भीड़ ने ट्रकों में आग लगाई। 10 दिन पहले स्कूल के बाहर महिला को गोली मारी थी। चंद्रयान 3 की पृथ्वी की अगले कक्ष में पहुंचा। इसरो ने कहा स्पेसक्राफ्ट सही कंडीशन में, अभी 4 बार और बदली जाएगी ऑर्बिट। चीतों की मौत का कारण उन्हें पहचान गया रेडियो कॉलर। प्रोजेक्ट में शामिल साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट का दावा, बैक्टीरिया से सेप्टिसिमिया हुआ है। गोंडा दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी की है। राजभर एनडीए में शामिल 3 लोकसभा सीट और योगी कैबिनेट के मंत्री की शर्त रखी। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का यूपी में पॉलिटिकल इंपैक्ट, लोग बोले बागेश्वर सरकार बढ़ाएंगे बीजेपी का वोट परसेंटेज। महंगाई जैसे मुद्दे बेकार। धीरेन्द्र शास्त्री बोले काला आदमी जिसे देखकर अमावस डर जाए, वो फेसबुक पर फोटो इतनी गोरी करके पोस्ट करता है जैसे अंग्रेज हो।
मांग में सिंदूर नहीं समझो प्लॉट खाली के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दी सफाई। कहा, हमें नहीं लगता कि हमने गलत बोला है, इस प्रकार का दुष्प्रचार न करें। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चैन स्नैचिंग, बाइक पर आए बदमाश धक्का देकर भागे। सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध दो लड़के। बिजली विभाग की लापरवाही से गई 6 कांवड़ियों की जान। मेरठ में 22 फीट का डीजे निकालने के लिए शटर डाउन लिया था, अचानक से दे दी सप्लाई। अयोध्या में एयरपोर्ट पर 90% का काम पूरा। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तैयार। 963 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 4 नए पथ। गाजियाबाद की बाढ़ ने डूबने से बचाई दिल्ली। तटबंध टूटने से 2 रास्तों पर डाइवर्ट हुआ पानी। रेस्क्यू में एनडीआरएफ जवानों को मिल रहे हैं साथ। सड़क पर नमाज पढ़ने पर इमाम सहित 25 पर एफआईआर। मुजफ्फरनगर में जुम्मे के दिन रास्ता रोक कर पड़ी थी नमाज, लोगों को हुई थी परेशानी। बरेली में हिस्ट्री शीटर की गणपति पर गोली मारकर हत्या। 25 दिन पहले जेल से छूटा था। थाने से 250 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। मुरादाबाद से एक गायब 11वीं का छात्र हरियाणा में मिला। बोला, घर वालों से नाराज होकर बिना बताए चला गया था। 7 दिन बाद घर वापस लौटा। चर्चित गोलू पंडित हत्याकांड के गवाह कुमारी गोली जमानत पर लौटे। मनी यादव ने वारदात को दिया अंजाम। बाइक से आए थे 5 बदमाश। कानपुर में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे। 12 शहर में बारिश का येलो अलर्ट। 19 जुलाई तक ऐसे ही बरसेंगे बादल। बलिया में बाइक से बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे डीएम। किसानों ने की बातचीत। बोले, जिले के किसी नागरिक को नहीं होने देंगे समस्या। खरीदी सब्जी। बिजनौर में चारपाई पर पड़ा मिला महिला का शव। 4 दिन से मां से बात न होने पर घर पहुंचा था बेटा। घर में पड़ा मिला शव, हत्या की आशंका। हमीरपुर में कंजक्टिवाइटिस ने पसारे पैर। स्कूली बच्चे आ रहे चपेट में। इन्फेक्टेड बच्चों को स्कूल न भेजने की सलाह। बाराबंकी में ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया है। 4 दिन पूर्व भी करंट लगने से हुई थी भैंस की मौत। मुआवजा दिलाने की मांग। दिव्यांग पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद। दोनों के प्रेम संबंध में पति बन रहा था बाधक। चुन्नी से गला दबाकर हत्या, शव कुएं में फेंका था। शाहजहांपुर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। पति बोला, कई बार बुलाने के बाद भी डॉक्टर देखने नहीं आए। मौत के बाद रेफर कर दिया। बदायूं में पूर्व विधायक संध्या सिंधु शंगता को मिली जमानत। 32 साल पहले हुए बवाल में नामजद समर्थकों में खुशी का माहौल। आगरा में दुकानदार के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट। पीड़ित के छोटे भाई से की गाली गलौज। विरोध करने पर परिवार संग मारने लगी। रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर चटकी लाठियां। दोनों पक्षों में महिला समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल। गांव छावनी में तब्दील हुआ। चाचा ने भतीजे की डंडे से पीट कर की हत्या। बिजनौर में आरोपी गिरफ्तार। शराब पीकर गाली गलौज करने पर हुआ था विवाद। बिजनौर में कीर्तनपुर कोतवाल व शहर इंचार्ज लाइन हाजिर। एसपी ने कहा, लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई। जांच सीओसीटी को सौंपी गई।
टेक्सास से बाढ़ क्षेत्र का मंत्री ने किया निरीक्षण। बाराबंकी में पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह, बाढ़ से बचाव कार्यों का लिया जायजा। फिरोजाबाद में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 1.5 साल पहले हुई थी मृतका की शादी। घर में आए दिन होते थे विवाद। रेलवे स्टेशन पर सोनवाल पर जीआरपी चौकी खोलने का प्रस्ताव। गाजीपुर में बेटी गेट यात्रियों पर लगेगी लगाम। 25 लाख रुपए का आएगा खर्च। कासगंज में हादसे में बाइक सवार की मौत, साथी गंभीर रूप से घायल। बस ने मारी टक्कर। ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे। इटावा में पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास। कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। न देने पर 2 साल अतिरिक्त जेल। उत्तराखंड के अचानक रजिस्ट्री कार्य चालक का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। अधिकारियों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में भू माफिया और कर्मचारियों का गैंग बदल रहा था रिकॉर्ड। रूम से रजिस्ट्री रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश। बाढ़ का कहर जारी। लक्सर और खानपुर में अब तक 3 की मौत। हेलीकॉप्टर से भेजी गई सामग्री। बचाव के लिए 16 टीमें तैनात। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग सुगालदम मार्ग पर खाई में गिरी बोलेरो। 2 लोगों की मौत, घायल 8 का रेस्क्यू। उत्तराखंड के रुड़की में डाक कावड़ भागम भाग में 5 की मौत। अलग अलग हादसों में 50 से अधिक घायल। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। धारचूला तावाघाट मार्ग भारी बोल्डर और मलबा आने से बंद है। उत्तराखंड के ब्यास घाटी में काम के दौरान टिप्पर चालक हुआ बीमार। सरकार ने एयरलिफ्ट कर भिजवाया अस्पताल। उत्तराखंड के दून समेत 4 जिलों में आईएमडी का रेल अलर्ट। अलकनंदा मंदाकिनी नदी उफान पर। बद्रीनाथ हाईवे बंद। उत्तराखंड के चमोली जिले के मलारी सुमना में चीन सीमा पर टूटा हिमखंड। उफान पर नदियां। भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में चुनाव के लिए अग्निपथ का विरोध बनेगा कांग्रेस का सियासी हथियार। में बारिश का अलर्ट। पटियाला में गगरडेज ऊपर बनारसी गांव में। हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट। सिरसा में घगर के 4 बांध टूटे। पूजा पाठ करे ग्रामीण। कुरुक्षेत्र में व्यक्ति डूबा। 16 को सांप ने काटा। दिल्ली में यमुना पानी घटा। तेज बारिश। अगले 24 घंटे में 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पीएम ने एलजी से जानकारी ली। हिमाचल के कुल्लू अश्विन सेखरी ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा। नवजोत साउथ कोरिया में बाढ़ से 33 लोगों की मौत।
श्रीलंका बोला डॉलर की तरह इस्तेमाल हो रुपया का ये कॉमन करेंसी बना तो ऐतराज नहीं, अब भारत की तेजी से विकास करने की बात। अमेरिका में 80,000 भारतवंशियों में गन लाइसेंस की वजह नस्ली हमले बढ़े, 2 साल पहले सिर्फ 40,000 के पास थी बंदूकें। भारत चीन शक करने की बजाय एक दूसरे का समर्थन करे, आसियान की बैठक में ड्रैगन बोला दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने की जरूरत है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती में सीने में दर्द की शिकायत और डॉक्टर्स बोले अब हालात ठीक है। तंगहाल पाकिस्तान 40 करोड़ रुपए झंडे पर खर्च करेगा, 500 फीट होगी ऊंचाई, भारत 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराने की घोषणा कर चुका। गल्फ में F-16 लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका, ईरान से जहाजों को बचाना मकसद। नेशनल असेंबली भंग होने से पहले जरदारी से मिले पीएम शहबाज शरीफ, देश के राजनीतिक हालात पर की चर्चा। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकों ने भारत के समर्थन में निकाली रैली, खालिस्तानियों को दिया कड़ा संदेश। सैनिकों के हालात की सच्चाई बताने पर गई नौकरी, वायरल हुई रूस के पूर्व मेजर जनरल की ऑडियो क्लिप। बांग्लादेश की पीएम से मिले गौतम अडानी, गोड्डा पावर प्लांट सौंपा, भारत की पहली इंटरनेशनल बिजली परियोजना फुल कैपेसिटी के साथ शुरू। नेटवेब टेक का आईपीओ कल ओपन होगा, प्राइस बैंड 475 से 500 तक, शेयर्स मिनिमम लाइट शॉर्ट इन्वेस्ट करने का मिल सकता है 65% रिटर्न। पुणे का किसान टमाटर बेचकर करोड़पति बना है, एक महीने में 13,000 क्रेट टमाटर बेच 1.5 करोड़ रुपए कमाए। सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 26 जुलाई को गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 होंगे लॉन्च, भारत में 14 अगस्त से मिलेंगे स्मार्टफोन। भारत यूएई ने साइन किए 2 एमओयूज, अब तक दूसरे की करेंसी में बिजनेस करेंगे, दोनों देशों के पेमेंट सिस्टम को लिंक करने की तैयारी। धारावी की झुग्गी बस्ती को रीडेवलप करेगा अडानी ग्रुप, महाराष्ट्र सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को फिर से बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। विज्ञापन आय में गिरावट से नकारात्मक बना हुआ है ट्विटर का नकदी प्रवाह, एलन मस्क ने दी जानकारी। भारतीय कंपनी 8.5 करोड़ यूएस डॉलर का करेगी निवेश, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर होगा खर्च। विप्रो का नेट प्रॉफिट 11.95%। सीपीएसई एम्प्लॉयज के डीए में बढ़ोतरी की गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ धरना देने वाली रेसलर को ब्रॉन्ज, रैंकिंग सीरीज में संगीता फोगाट ने जीता, कहा यह मेडल संघर्षशील महिलाओं को समर्पित। श्रीशंकर ने ओलंपिक में किया क्वालिफाई, लॉन्ग जंपर एशियन एथलेटिक्स चौथे दिन भारत 5 मेडल।
टीम इंडिया में सिलेक्शन पर रिंकू ने जताई खुशी। एशियन गेम्स 2022 में टीम का हिस्सा होंगे। सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट कर लिखा फाइनली। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन सिंधु क्वार्टर फाइनल में बाहर। चीन की गाओ ने 22-20, 21 से हराया। बोंद्रोसोवा विंबलडन जीतने वाली पहली गैर बरीय खिलाड़ी। इस चैंपियनशिप में लगातार दूसरा फाइनल हारी ट्यूनीशिया की जेबूर। रोहित शर्मा बोले यशस्वी टैलेंटेड, प्लान से जरा भी नहीं भटके। बैटिंग के दौरान कप्तान ने कहा मेहनत से यहां पहुंचे, अब एंजॉय करो। डोमिनिका की पिच को लेकर आकाश ओपनर ने वेस्टइंडीज पर कसा तंज। जोकोविच वर्सेस अल्कारेज में विंबलडन फाइनल में। अल्कारेज इस टूर्नामेंट में बस उबला हक ने दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान शाहिद का विवादित बयान सामने आया है। शाहरुख ने आमिर को गिफ्ट किया था लैपटॉप 1996 में। 5 साल तक नहीं किया ओपन, जब खोला तो चला ही नहीं। अमित शाह ने विपाशा बसु कंट्रोवर्सी पर दिया जवाब। सलमान करीना ने रिक्रिएट किया डीडीएलजे का सीन। द डेवलपमेंट में देखेंगे जॉन अब्राहम। ब्राइडल लुक में नजर आई शहनाज गिल, तस्वीरें हुई वायरल। पंजाबी सिंगर शिंदा की हालत नाजुक बताई गई है। द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ के टीजर रिलीज हुआ। कृष्णाभिषेक ने फिर किया गोविंदा को याद। एल्विश यादव बिग बॉस में पहुंचे यूट्यूबर। बता दें कि आत्माओं से बात करते थे सैफ। आज के इस शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।